अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी सब्जियां शेयर करूँगी जो कि जनवरी के महीने में हम ग्रो कर सकते हैं, बस थोड़ी सी केयर के साथ और थोड़ी सी एहतियात के साथ। तो सबसे पहले तो देखिए, आज जो मेरी पालक ग्रो की हुई है, पहले से मैंने दिसंबर के एंड में की थी। तो माशाल्लाह देखें अब इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो चुकी है। और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी शेयर करूंगी आपके साथ, और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको अब हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने सब्जियां ग्रो करने के लिए जो मिट्टी लेनी है वो आपने अच्छी और वेल ड्रेन्ड लेनी है, और इसके अंदर रेत और भल वाली मिट्टी और कुछ किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह ऐड कर लें, और उस पॉट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें ताकि मिट्टी ठीक से नरम हो जाए। क्योंकि इतनी मेहनत जब हम करते हैं किचन गार्डनिंग के लिए, सीड्स लगाते हैं, पहले परचेज़ करते हैं, फिर हम लगाते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, पॉट्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो अगर हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता तो फिर दिल परेशान हो जाता है, और बाज़-औक़ात बहुत से बहन भाई डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले इसके लिए हमने अच्छी मिट्टी लेनी है और अच्छे पॉट का इंतखाब करना है, खुला हो। और अगर आप रूट्स वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो उसकी डेप्थ कम से कम 1.5 फीट तक होनी चाहिए। तो अब बारी आती है सीड्स की, कि सीड्स हमने कहाँ से लेने हैं, किस तरह के लेने हैं। तो कोशिश करें कि सीड्स आप अच्छी क्वालिटी के लें। ये आप किसी गार्डनिंग शॉप से भी ले सकते हैं, और अपने करीबी जो सीड शॉप होती हैं वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, और अपने घर के सीड्स भी अगर पहले से आप गार्डनिंग करते हैं तो कलेक्ट करके दोबारा सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये मैंने अपने घर के ग्रो किए हुए हैं, ये तुरई के सीड्स हैं। इसके अलावा ये मैंने करीबी शॉप से लिए हुए सीड्स हैं, पालक के सीड हैं, और ये धनिया के। वैसे तो मैं धनिया किचन से लेके ग्रो कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने विंटर की शॉपिंग की सीड्स की तो मैंने थोड़े से धनिया के भी ले लिए थे। इसके बाद एग प्लांट है, और ये बंद गोभी और मिर्च आप घर से लेके भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च भी जो आती हैं घर में, अगर अच्छी हेल्दी वाली आ जाती हैं तो उनमें से सीड्स लेके आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था विंटर फ्लावरिंग सीड्स पे, तो उसके अंदर मैंने कैबेज की सीड्स की सीडलिंग की थी। तो उसके बाद मैंने उनको ट्रांसप्लांट किया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की ग्रोथ चल रही है मेरे उन प्लांट्स की जो मैंने अपने सीड के ज़रिए ग्रो करके तो ट्रांसप्लांट किए थे। तो ये देखें, ये हैं वो मेरे प्लांट्स कैबेज के। ये देखिए, ये सब के सब वही प्लांट्स हैं जिनको मैंने ट्रांसप्लांट किया था और ये सीड के ज़रिए ग्रो किए थे। कुछ काफ़ी अच्छे और हेल्दी हो गए हैं, जबकि कुछ जो प्लांट्स हैं वो भी छोटे भी हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी भी आप अब भी सीडलिंग करके तो इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो सारा साल हमें मिलती रहती हैं। तो इसको आप किचन वेस्ट से लेके इसका डंडल तो भी ग्रो कर सकते हैं। का चंद दिन पानी में रखें, उसकी रूट्स बन जाएंगी, तो फिर आप इसको मिट्टी में लगा दें तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कुछ इस साइड पर ट्रांसप्लांट किए थे, ये पालक वगैरह ग्रो हो रही है, साथ में धनिया ग्रो हो रहा है। तो मिर्च को किचन से लेके आप उसके जो सीड्स होते हैं उनको ऐसे ही मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, और फिर किसी भी स्टिक के साथ या किसी चीज़ के साथ इनको मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें, बिल्कुल इस तरह से, और हल्का हल्का पानी दे दें। तो ये चंद दिनों में पनीरी रेडी हो जाएगी आपकी। और इसी पॉट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ दिन पहले जो मैंने सीड्स डाले थे वो भी प्लांट्स बने हुए हैं। ये देखें, कुछ प्लांट्स मैंने इसके ट्रांसप्लांट कर दिए थे, जबकि कुछ प्लांट्स छोटे थे, तो उनको मैंने सोचा कि फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसप्लांट करती रहूँगी, जैसे प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएगा। इसके बाद है जी टमाटर के प्लांट्स। टमाटर को भी हम किचन से लेके जब हम सालन बनाते हैं तो जो काट के डालते हैं सालन के अंदर,
आप देखें कि अगर उसके बीज जो हैं वो मोटे मोटे से हेल्दी से हैं तो आप उन सीड्स को निकाल लें टमाटर के अंदर से। बाकी टमाटर आप अपने किचन में यूज़ कर लें सालन के अंदर, और उन सीड्स को ला के मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें। तो आप देखेंगे कि 1 हफ़्ते के अंदर उसकी जो स्प्राउटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से टमाटर के प्लांट भी बन सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे चेरी टमाटर के प्लांट्स हैं, और देखें इतनी ज़्यादा सर्दी में भी इन पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह हम अपने घर से ही सीड्स लेके बहुत सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। जब आप देखें कि पनीरी जो है वो 4 पत्ते पे और 6 पत्ते पे आ गई है, तो अपने छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स जो होंगे उनको निकाल के आप एक एक पॉट में ग्रो करते जाएं, और कोशिश करें कि पॉट्स जो हैं वो आपने 14 इंच से बढ़ा लेना है एक प्लांट के लिए, और एक पॉट के अंदर एक प्लांट ही लगाइए, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है सलाद पत्ता। सलाद पत्ता भी आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं, और नर्सरी से पनीरी लेके भी ग्रो कर सकते हैं। रोड साइड पे पनीरी बेचने वाले बैठे होते हैं, उनसे भी आप परचेज़ करके तो अपने घर में लाके सलाद पत्ता ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार से हम जो परचेज़ करते हैं वो हार्वेस्टिंग करना और उनको फिर बांध के मार्केट तक लेके आना, फिर पता नहीं किस किस तरह के हाथ लगते हैं, और यूँ समझ लें कि एक तो प्लांट की जो फ्रेशनेस होती है वो आधी रह जाती है, और दूसरा बिल्कुल भी वो जर्म्स वगैरह से पाक नहीं होते। तो इस तरह अगर आप अपने घर में ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक उतार के अपने घर में यूज़ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और आप अपने घर की ऑर्गेनिक हेल्दी फूड खाते हैं। इसके बाद मैं ग्रो करूँगी ये तुरई के सीड्स। ये देखिए, इनको भी आप अपने घर से बना के सीड बिल्कुल हेल्दी से सीड ले लें और किसी भी कंटेनर में लगा दें। तो मेरे पास ये 24 इंच का पॉट है और इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स उगे हुए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ लगा दूंगी, क्योंकि मुझे स्पेशली इसकी केयर भी नहीं करना पड़ेगी, और इन प्लांट्स के साथ साथ ये प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे। जब इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो प्लांट बड़े होके तो फ्लावरिंग पे और फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। ये 3 प्लांट मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं, और इस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ लगाने से इनका जो पोलिनेशन का अमल होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है, और सेल्फ पोलिनेशन नहीं करनी पड़ती। जब इस पॉट को पानी दूंगी तो इनको भी साथ मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा स्पेशल तौर पे जो केयर करनी होती है उससे मैं बच जाऊंगी। और आजकल चूँकि औस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इन पत्तों के नीचे ये स्प्राउट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाएंगे, जब तक इंशाल्लाह धुंध वगैरह पड़ना कम हो जाएंगी। और इसी तरह इसी पॉट के अंदर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी साइड पे। अगर आप इसको बैचेस में लगाते हैं तो बहुत अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलती है, और एक पॉट का धनिया ख़त्म होता है तो दूसरा हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। तो इस तरह आप टाइम टू टाइम अपनी हार्वेस्टिंग भी लेते रहते हैं और अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करके इंजॉय करते हैं अपनी गार्डनिंग को। और ऐसे ही इस साइड पे मैं पालक के कुछ सीड्स डाल दूंगी। आजकल बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता प्लांट्स को, बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको इशू है कि सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको एक दफ़ा पानी दें और इन पे पॉलीथीन बैग डाल दें, पॉलीथीन शापर डाल देंगे जब, तो ये इजीली ग्रो हो जाएंगे। तो अब हम इन्हीं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे जो मैंने आपके साथ लगाना शेयर की हैं। ये देखिए जी, ये हमारी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई मूलियाँ। ये तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी माशाल्लाह बड़ी लग रही है, और निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है इसको। ये देखिए, बाज़ार से मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई सब्जियों का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और जो खुशी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है हमें कि हमने खुद अपने हाथ से सब ग्रो किया है और अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए,
नेक्स्ट है एग प्लांट। एग प्लांट को भी इस टाइम पे हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और रोड साइड से पनीरी मिल जाती है, नर्सरी से आप पनीरी परचेज़ करके तो ग्रो कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब हम अपने घर से सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं। ये धनिया चंद दिन पहले ग्रो किया था पानी में भिगो के, तो मैंने सुबह के टाइम इसको पानी निकाल के तो मिट्टी के ऊपर डाल दिया था, और इसके ऊपर हल्की हल्की सी सॉइल डाल दी थी। तो देखें माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और जो इससे पहले ग्रो किया था उसकी कुछ कंडीशन अब इस तरह से है, क्योंकि ये अब फ्लावरिंग पे आ गया है। तो इसको हम ऐसे ही कट करके भी डाल सकते हैं, अपने सालन में, सलाद में, कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये मको के प्लांट्स निकले हुए हैं, जिसे पीलक भी कहा जाता है। इसकी भी भुजिया बनाई जाती है, साग भी बनाया जाता है इसका। और ये मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ज़्यादा बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसके अलावा इस टाइम पे आप मेथी ग्रो कर सकते हैं। मेथी कर लें या आप मेथरे कर लें, जो भी आपके घर में यूज़ होता है। तो उसके सीड्स लेके शाम में भिगो दें, नेक्स्ट टाइम अगले दिन उसको निकाल के तो किसी भी मलमल के कपड़े पे फैला दें। कॉटन का सूती कपड़ा होना चाहिए। तो उसको कवर करके रख दें किसी बर्तन के अंदर। आप देखेंगे कि अगले दिन वो स्प्राउट कर जाएगा। लास्ट में टाइम मैंने वीडियो भी बना के डाली है इसी टॉपिक पे। तो उसको आप फिर उठा के जो स्प्राउटेड मेथी होगी तो मिट्टी पे फैला दें, और साथ में उसके ऊपर हल्की हल्की सी सॉइल डाल दें, या कोकोपीट डाल दें, या सिंपल भल वाली मिट्टी डाल दें, जो कुछ भी अवेलेबल हो आपके पास। तो बहुत आसानी के साथ आप मेथी ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। ये वाली जो मेथी है मैंने इसी तरीके से की थी। तो देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और विद इन 1 वीक ये तकरीबन 2-2 इंच की हो जाती है इस तरह ग्रो करने से। आज जितनी चीज़ें भी हार्वेस्ट करने वाली हैं किचन गार्डनिंग की, मैं सब के सब हार्वेस्ट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इधर इस बास्केट के अंदर भी लगी हुई है काफ़ी सारी पालक। तो कुछ मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। और इसको कैंची से कट करना ज़्यादा इजी रहता है। इसके बाद बंद गोभी की जो लीव्स हैं नीचे वाले, ये आप डेली एक दो उतार के तो अपने किचन में, अपने सलाद में यूज़ कर सकते हैं। भरा हुआ फूल लगता तो अच्छा है, लेकिन हमने अपनी किचन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इसको साथ के साथ हार्वेस्ट कर लेना होता है, ताकि पॉट्स के अंदर लगे हुए जो प्लांट हैं उनको अच्छी खुराक मिले। ये तो अब मैच्योर हो चुके हैं लीव्स, तो इनको हम किचन में यूज़ करके खा सकते हैं। और ज़्यादा फूड सेंटर वाले हिस्से को मिलेगी, और जो बंद गोभी का फूल होगा वो ज़्यादा अच्छा और सेहतमंद बन सकता है। और ऐसे ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके साथ अगर हम मिला जुला के वेजिटेबल के प्लांट्स लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है और पोलिनेशन खुद ब खुद हो जाती है। और इस टाइम पे आप सरसों भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के पत्ते हम सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पालक वगैरह या मेथी घर में बनाते हैं तो उसके अंदर भी डाल के हम पका सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी। तो आज की ये छोटी सी हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो ये है कि आपको भी शौक़ हो किचन गार्डनिंग का, और आप भी अपने घर में कंटेनर में या किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग करें और इंजॉय करें। हैप्पी गार्डनिंग।